मार्का हक दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, हमारे शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर के सबसे तवील नतीजा खेज जंग की मिसाल कायम की। पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जारहत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। GSQ रावलपिंडी में मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर मरकजी तकरीब में खिताब। कराची में सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर तकरीब। मेहमान खुसूसी DG रेंजर्स सिंध ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। शहदा वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। तकरीब में अफसरान और जवानों की तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खुसूसी पैगाम भी सुनाया गया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब आज मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ट्रंप ने इसके साथ धमकी भी दी कि अगर मामला तय नहीं हुए तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मज़ीद कुव्वत के साथ शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। पाकिस्तानी कौम को न मरूब किया जा सकता है और न झुकाया जा सकता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ख़ित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद रियासत है जिसने दुश्मन की जारहत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर अपनी दिफाई सलाहियत दुनिया परवाज़ी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक अल्लाह के इनामात पर शुक्र का दिन है। पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मसला कश्मीर के हल के बगैर ख़ित्ते में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ के आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर कराची डॉकयार्ड में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यादगार शहदा पर फूल रखे। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया, जिसमें फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि मार्का हक में फतह अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना महारत और कौमी यकजहती का नतीजा थी। मादर वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए हमारा अज़्म नाकाबिल तस्खीर है। आज दुनिया हमें एक मजबूत और खुददार रियासत के तौर पर जानती है। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने तकरीब से खिताब में वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब की कौम को मुबारकबाद। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। खुसूसी पैगाम में कहा कि मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का नाकाबिल फरामोश निशान सब कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही देना दुनिया ने दी और ये हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक में फतह सिर्फ ताकत से नहीं, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी से हासिल हुई। रूस ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पुतिन ने कहा, रूस 2015 में भी ईरान से अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका है। सदर पुतिन ने इंकशाफ किया कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल किया जाए। यूरेनियम सिर्फ अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल करने के मुतालबे पर ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया। पुतिन ने कहा, मॉस्को वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर ने यूक्रेन तनाज़ा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोले, अमन मुआहदा तय पाने पर यूक्रेनी सदर से तीसरे मुल्क में मुलाकात हो सकती है। ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी अड्डे भी महफूज नहीं रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारह दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। किसी भी जारहाना इकदाम का फौरी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी अफवाज न सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों बल्कि खित्ते में मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज़ों को भी निशाना बना सकती है। अपनी तेल बरदार जहाज़ रानी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकॉफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग खात्मे के लिए डील तक पहुँचने की कोशिशों के लिए की गई। वज़ीर आज़म का रवा माह चीन के दौरे का इम्कान। वज़ीर आज़म का दौरा चीन 23 से 25 मई को मुतवक्के। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्विंग से मुलाकातें तय। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं।
अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात तवज्जो से सुनी जा रही है। मार्के हक के बाद 1 साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान उभर कर सामने आए। खित्ते में कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। मुश्किल वक्त में ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का सिद्दीकाबाद कब्रिस्तान लियारी नदी के करीब मुसल्लह मुल्ज़िमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 मुल्ज़िमान फरार हो गए। हलाक और जख्मी मुल्ज़िमान से 2 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद। हाका टेस्ट का तीसरा रोज़। अजान उवैस करियर के पहले टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के 14वें बैटर बन गए। 153 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से सेंचुरी मुकम्मल की और 103 रन पर आउट हुए। पाकिस्तान के अब्दुल्ला फजल ने भी करियर के पहले ही टेस्ट में 50 स्कोर की, 60 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 45, शान मसूद 9 और सऊद शकील बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 269 रन स्कोर किए। तीसरे एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे विमेन टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान विमेन ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। पाकिस्तान विमेन टीम ने 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल किया। और माँ, मोहब्बत, दुआ, कुर्बानी और बेलौस चाहत का दूसरा नाम। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये मकाम सब माँ की उन दुआओं का नतीजा हैं जो वो हर घड़ी अपनी औलाद के लिए मांगती है। वो अजीम हस्ती जो खुद तकलीफ़ में रहकर भी अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहती है। वो चिराग जो खुद जलकर अपनी औलाद की ज़िंदगी रोशन करता है। वो ठंडी छाँव जो हर दुख और मुसीबत में सुकून देती है। दुनिया भर में आज अजीम हस्ती को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और शिकारपुर में बारातियों की बस खाई में जा गिरी, 8 अफराद जाँ बहक जबकि दुल्हा दुल्हन समेत 26 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बस बलूचिस्तान के शहर औस्ता मोहम्मद से मीरपुर बरड़ो जा रही थी। मियाँ जॉन गोट लिंक रोड के करीब मकाम पर हादसा हुआ। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस टायर रॉड टूटने पर पेश आया। लाशें और जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल।